जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच हार गया, लेकिन उस मैच के बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंपायर्स और मोहम्मद रिजवान के विकेट के ऊपर इस समय काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा तबका है जिसका कि ये मानना है कि रिजवान को उस दिन गलत आउट दिया गया। रिजवान को गलत आउट दिए जाने के ऊपर बवाल इतना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस मौके पर रिजवान आउट हुए, मौका एक ऐसा था कि अगर रिजवान टिक जाते तो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में 20 साल से भी ज्यादा समय के बाद जीतने के पूरे चांसेस बन रहे थे। सीरीज नहीं, टेस्ट मैच। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि इससे पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होता उसकी एक बात अलग ही होती। मतलब अगर मैं आपको सिचुएशन समझाऊं तो सिचुएशन ऐसी थी कि 219 रन पर थे पाकिस्तान के 5 विकेट और वहां से इनको जीतने के लिए कुछ महज 100 रनों की 110 रनों की दरकार थी। अब वहां पर अगर हम बात करें तो अगर सलमान और रिजवान के बीच में एक अच्छी खासी पार्टनरशिप पनप भी रही थी, लेकिन उस पार्टनरशिप के ऊपर ब्रेक तब लग गया जब पैट कमिंस की एक सरसराती हुई गेंद के ऊपर डक करने की कोशिश में रिजवान को आउट दिया गया। जब ऑन फील्ड अंपायर से पूछा गया तब उन्होंने नॉट आउट दिया। पैट कमिंस ने इसके बाद रिव्यू लिया और रिव्यू में थर्ड अंपायर ने इसको आउट करार दिया। अब आप सोचेंगे जब रिव्यू लेकर आउट करार दिया गया तो समस्या क्या है? समस्या कुछ यूं हुई कि जो बॉल थी, जब रिजवान ने डक किया तो अंपायर को बोलना था कि भाई बॉल जो है आपके रिस्टबैंड से लिक कर गई। जब हम रूल्स की बात करते थे, जो आपका बैटिंग ग्लव होता है वो आपके मतलब अगर ग्लव से बॉल टच होकर जाती है तो भैया मतलब वो आउट माना जाता है। रिस्टबैंड को लेकर लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती है। रिस्टबैंड पूरी तरह से अलग चीज होती है और पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं अभी, वो सब लोग इस चीज को लेकर ही ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे हैं। और रिजवान एक कदम और आगे निकले। रिव्यू के ठीक पहले जब बॉल ब्रश होकर निकली थी, रिजवान ने तभी हाथ के ऊपर यहां हाथ लगाना शुरू कर दिया था कि बॉल यहां से लग कर गई। वहां पर ब्रूजेस के निशान दिख भी रहे थे, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने हॉटस्पॉट के ऊपर चेक किया तब उनको हॉटस्पॉट तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ स्पाइक जरूर दिखा। और स्पाइक जब दिखा जब बॉल रिस्टबैंड के पास में थी और अंपायर ने उसको आउट करार दिया। रिजवान वहां पर काफी ज्यादा ग्राउंड के ऊपर नाराज भी हुए कि भाई ये किस तरह का आउट आप दे रहे हैं, ये तो आउट होने के कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रही है। बट उसके बावजूद भी सामने वाली पार्टी रुकी नहीं, मतलब कि अंपायर रुके नहीं, तो उन्होंने उनको आउट करार दिया। अब यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि जब हम लोग क्रिकेट में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आखिर हम ह्यूमन इंस्टिंक्ट को क्या छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं? क्योंकि वहां पर जो अंपायर ग्राउंड पे खड़ा हुआ था उसने यही कहा था कि ये नॉट आउट है, बट टेक्नोलॉजी के उपयोग के बाद में उसको आउट करार दिया गया। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। इसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी एक मैं पॉइंट यहां पर रेज करना चाहूंगा वो ये कि देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी सहायता के लिए, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद आप 100% श्योर नहीं हैं तो फिर आप उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते। और अंपायर्स कॉल भी अधिकतर एलबीडब्ल्यू में इसीलिए दिया जाता है। मतलब जब बॉल 50% से कम लगी होती है, ज्यादा लगी होती है, उस जगह पर अंपायर्स कॉल जो है बीच में आ जाता है। अंपायर्स कॉल का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी यहां पर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रही, इसलिए हम लोग ह्यूमन इंस्टिंक्ट के साथ में जाएंगे। और वहीं पर अब ये मामला जो है काफी बड़ा हो चुका है। ऐसे में अब ना सिर्फ पाकिस्तान के फैंस बल्कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी इसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। आईसीसी से शिकायत करने की तैयारी भी की जा रही है। मोहम्मद हफीज जो कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर के तौर पर ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको लेकर चिंता जताई कि भाई ये जो चीज हो रही है कुछ सही नहीं हो रही। और जो स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आए हैं इस पूरे इंसिडेंट के बाद में, वो भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अब आप बोलोगे यार आखिर ऐसी भी क्या सिचुएशन थी? तो अब आप यूं समझ लो इस सिचुएशन को कि अगर सलमान, जिनके साथ में पार्टनरशिप चल रही थी, अगर सलमान ने 50 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 35 रन बनाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बहुत ज्यादा बनाते, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में 50 से 60 रन और बन गए होते, मतलब कि रिजवान ने अगर 60-70 रन बना लिए होते, अगर सलमान ने 10-20 रन और बना लिए होते, तो ये मैच कहीं ना कहीं फंस सकता था। क्योंकि और पाकिस्तान कोई बहुत बड़े अंतर से नहीं आ रहा है, 79 रन से ही हारा है, और वो भी चौथे दिन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी सारी की सारी थी, बट जिस तरीके से चीजें हुई और जिस तरीके से अंपायर का डिसीजन निकलकर सामने आया, कहीं ना कहीं उसी को लेकर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जो अब बातें निकलकर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा दिक्कत वाली है। यहां पर मोहम्मद हफीज ने सीधे तौर पर स्टेटमेंट दिया है कि मैं टेक्नोलॉजी के लिए फेवर में हूं, लेकिन वो अब इस गेम के लिए कहीं ना कहीं एक कर्ज बनती जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से हम लोग लगातार इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या वाकई में टेक्नोलॉजी के आ जाने से गेम सुधर जाएगा। सुधरता हुआ तो खैर कम दिख रहा है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि चीजें बद से बदतर जरूर होती जा रही हैं, क्योंकि डिसीजंस कई सारे ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है।
और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जहां पर आपको थर्ड अंपायर के या कैमरा का या फिर जो जितनी भी टेक्निक्स है उनका यूज करना चाहिए वहां पर आप करते नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकल कर सामने आ रहा है। तो इन दोनों मतलब ह्यूमन इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी के बीच में अगर जल्दी से जल्द सामंजस्य नहीं बिठाया गया तो आने वाले दिनों में ये चीज और भी ज्यादा दिक्कत ही देगी और कुछ भी नहीं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।